एक हमारी चर्चा हुई सर्वस्वी की कैसे करें, मन में प्रबल इच्छा जाग रही थी कि जाना है, करना है, और अचानक से ये रैंडम बना कि चलते हैं। तो पहले ये यात्रा मैं अकेले कर रहा था, तो सरोज ने कहा अकेले मत जाइए, कुछ व्यवस्थाएं करते हैं। तो मैंने अपने साइकिल ग्रुप में, मैं अक्सर साइकिल चलाता हूँ, पिछले 10-12 साल से साइकिल चला रहा हूँ। हालांकि बचपन से साइकिल मेरा प्रिय वाहन है, और मैं आप सभी से कहूँगा कि इस वाहन को अपने घर में औषधि के रूप में जरूर रखें। अपने बच्चों को विशेष रूप से, साइकिल एक ऐसी चीज है जो तंग ही नहीं, मन को बड़ा सुकून देती है। थोड़ी एंजाइटी हो जाए, परेशान हो जाए, कभी कभी बीवी से झगड़ा हो, एक लोटा और चले जाओ, तो बहुत सारी खट्टी मीठी यादें साइकिल आपको देती है। पैडलिंग सदा करते रहिए। तो जब ये हुआ तो उसने कहा नहीं ऐसा करते हैं, उमंग को बुलाते हैं। उमंग उस समय कॉलेज गई हुई थी, तो मैंने उसके कॉलेज में उसको फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा चलोगे? तो उसने भी, मेरा मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब देगी। कहती बाबा आपकी इच्छा है तो चलते हैं। मैंने छुट्टी डाली और वो आई। तो यहाँ से जब प्लान किया, मैं थोड़ा खरीदारी की, बहुत ज़्यादा तैयारियाँ की नहीं हमने, बहुत कुछ, कभी कभी ना जीवन में बहुत कुछ तैयारियाँ नहीं करनी होती है, हम प्लानिंग करते रहते हैं, प्लानिंग में ही पूरा जीवन बीत जाता है। नहीं, कुछ काम ऐसे करिए, बस करते चलिए आप। सच में बताऊं, यदि आपकी प्रबल इच्छा, दृढ़ संकल्प है तो वो संकल्प पूरा हो जाता है। पहला स्टेज जब हम गए यहाँ से, मैं थोड़ा सा और आपको, मुझे नहीं पता कितना समय आपका लगेगा, आपको आनंद आएगा नहीं आएगा इस यात्रा की वर्णन में, लेकिन जीवन का मेरा ये विराट अनुभव, ये विराट यात्रा जो है बड़ी अद्भुत रही, शानदार रही। मैं शायद पूरे जीवन भर इस यात्रा करता हूँ, मैं हरिद्वार कर चुका हूँ, चंडीगढ़ कर चुका हूँ, काफ़ी लंबी यात्रा में पहले कर, पर 1450-1500 की किलोमीटर की यात्रा मैंने लगातार इन 12 दिनों में की, मैं और बेटी दोनों ने किया। तो जब गए तो बड़े उत्साहित थे, लेकिन जब दादरी पहुंचे, पहला सबसे खराब अनुभव मेरा ये रहा। मैं जब सूरजपुर से दादरी के बीच में गया तो वो 10 से 12 किलोमीटर का पैच, हमें ऐसे लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या यही रास्ता रहेगा, ऐसे जा पाएंगे हम? तो हाईवे पकड़ते पकड़ते हम बहुत तंग होने लगे। हमारे बैग थे 8-8 केजी के बैग पीछे साइकिल के पीछे थे, वो गिर गए, हमने बांधे हुए थे, क्योंकि साइकिल जब जा रही तो बड़ा रास्ते बड़े उबड़ खाबड़ थे, बहुत ही खराब रास्ते थे, वो वाला पैच, और हम अंदर से जब जा रहे थे तो आइडिया नहीं था। तो हम बड़े निराश से हो गए, ये भी निराश हो गई। कहती अब मैं इसको देखिए बड़ा विचलित होने लगा, मन में ये थी कि यार मैं इसको बोलूँगा तो ये निराश हो जाएगी, ये बोलेगी मुझे। तो बाद में हमने रात में होटल में जब रुके तो चर्चा की। हम जब हाईवे पे पहुंचे 12-14 किलोमीटर के बाद, हमें 2 घंटे लगे उस 12 किलोमीटर को तय करने में। जाम भी था, रास्ते बड़े खराब, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना गंदा रास्ता था वो। बुलंदशहर पहुंचे, हमने ब्रेकफास्ट लिया, खाया, लगभग हमें 12 बज गए। हम सुबह 6 बजे के चले हुए और बुलंदशहर हमें 12 बज गए। मतलब जो एक्सपेक्टेशन हमारी, हम 2.5 घंटे पीछे थे, 2.5 से 3 घंटे पीछे चल रहे थे। जैसे तैसे हम बीच बीच में रुकते हुए गए, हमें देखना भी था, क्योंकि सिर्फ उद्देश्य ये नहीं था कि कुंभ पहुंचना है, उद्देश्य ये था कि भारत भ्रमण भी करना है। जीवन में वो छोटी छोटी चीजें दिखाएगी अपने बच्चों को। मतलब मैं भी प्रयास कर रहा हूँ एक बेहतर इंसान बनने की, बनूंगा नहीं बनूंगा पता नहीं, पर कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा इंसान बन पाऊँ, एक बेहतर इंसान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे को भी एक प्रेरणा देता हूँ कि बेटा आप भी करिए इस चीज़ को। तो हम रुके, एक डर था कि जिस एरिया से मैं जा रहा हूँ, सुना था कि वो एरिया, जैसे एटा मैनपुरी सुना होगा आपने, अलीगढ़ सुना होगा आपने, ठीक है, कुरावली सुना होगा, ये क्षेत्र जरा मैंने भी पहले अनजान थे, तो मैं बिटिया को लेके ज़्यादा चिंतित था। पहुँचे, जैसे जैसे पहुँचे हम लोग, हमको उस दिन 8 बज गए पहुँचते पहुँचते। बड़े हम निराश से लेकर हम कर क्या रहे, हो पाएगा क्या ये? तो हमने उस दिन ऐसा किया, एक अच्छा सा होटल लिया उस दिन हमने, और हमने कहा नहीं पहले फ्रेशअप होंगे, बढ़िया सा होटल लिया हमने। जब भी पहली बार देखा वो चीज़, तो मैंने कहा चल बेटा तो जहाँ रुकना ना वहाँ रुकेंगे। रुके, होटल में रुके, हमने फ्रेशअप हुए, सब कुछ ठीक ठाक किया, हमने खाना वाना खाया, हम सो गए उस दिन। अगले दिन हमने फिर सुबह 5 बजे उठ के यात्रा शुरू की। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या महादेव की प्रबल वो रही, शक्ति रही या क्या रही, हम रुके नहीं थे। अगला पड़ाव हमारा मैनपुरी में था, और रास्ते में हमें बहुत लोग मिले। यकीन नहीं करेंगे आप, जब आप निकलते हो ना तो वो डर भी चला जाता है, जब आप लोग मोटिवेट करते हैं, जब आप लोगों को, मतलब लोग आपको मोटिवेट करते हैं, और तो आपसे भी मोटिवेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि तो ये 2 वे कम्युनिकेशन। हमें कहीं पे भी कोई खर्चा करने, जहाँ भी जाते थे, ढाबे वाला कहता था कोई पैसे नहीं देने आपने, कहीं भी जाते थे चाय वाला कहता था कोई पैसे नहीं देने। मुझे ऐसा उस क्षेत्र में ऐसा लगा कि ये लोग ऐसे भी हैं। कभी कभी जो
दिखता है ना या जो सुनते हैं हम, वो होता नहीं है। आप अपने अनुभवों से चीज़ों को देखिए। मैं यही कहूँगा आपसे, सबसे बच्चों को खासकर कहूँगा, जितने भी माताएं बहनें हैं यहाँ पे, बड़े लोग हैं, इस तरह की एक्टिविटी जरूर करिए। ये बड़ी यात्रा हो गई, अलग बात है, आप मत करिए इतनी बड़ी यात्रा। फिर हम अगले दिन मैनपुरी रुके, मैनपुरी रुकने के बाद कन्नौज रुके। कन्नौज अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। कन्नौज का इत्र जो है बहुत फेमस है, वर्ल्ड क्लास जाता है कन्नौज से। हमने वो जगह भी देखी, वो रिसर्च। हालांकि मेरे एक दो मित्र थे जो रिसर्च सेंटर में रहते हैं। उसके बाद हम कन्नौज के बाद IIT कानपुर, IIT रुकना था नेक्स्ट राउंड, तो IIT कानपुर मेरे कुछ मित्र हैं तो वहाँ रुके। बड़ा शानदार अनुभव रहा, लोगों ने बड़ा हमें बहुत प्रेरित किया। वही प्रेरणा आपकी एनर्जी बन रही थी डबल। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद दूंगा उमंग को कि इसने मेरा पूरा साथ दिया इस पूरी यात्रा में। और एक बार भी तो मैंने आजकल के बच्चे हैं, मतलब मुझे खुद भी उम्मीद थी कि नई पीढ़ी का बच्चा है, नई परिवर्तन का बच्चा है, तो मैं तंग नहीं हुआ। इसने मुझे तंग नहीं किया कि ये दे दो वो दे दो, चलती रही। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड था हमारे साथ। वो सबसे बढ़िया लगा मुझे कि नहीं तो बच्चे कदम कदम मैं थक गई हूँ, मैं उसके हाथ में चोट लग गई थी। एक्चुअली जिस दिन हम दादरी वाला करते वो गिर गई थी, वो पीछे से टक्कर मार दी, हम गिर गए, ये गिर गए, तो उसके हाथ में थोड़ा सा हल्का सा फेयर लाइन फ्रैक्चर था। दवाई लेके गए थे हम। कानपुर पहुंचने के बाद हम फतेहपुर पहुंचे। फतेहपुर से हम उसके जस्ट आगे कौशाम्बी है एक जगह, आपने बुद्ध की पावन भूमि है, वो भी हमने बहुत महसूस किया। बुद्ध का वो जगह जब पहुंचे तो हमें एक अलग ऊर्जा मिल रही थी वहाँ पे। तो वहाँ पे हम रुके, चाय वाय पी। कई लोगों ने, गांव के लोग हमें आके बुलाते थे। हमने एक दो जगह स्वास्थ्य मुहिम भी थी तो हमने लोगों को जागरूक भी किया कि आप इस तरह से करते रहिए। फिर हम इलाहाबाद पहुँचे। इलाहाबाद में पहुँचते ही मतलब मुझे यकीन नहीं था कि पुलिस वाले हमें एस्कॉर्ट करेंगे। इलाहाबाद से पहले थोड़ा एयरफोर्स का एक स्टेशन है, कुछ 14-15 किलोमीटर पहले। हाँ, वो मतलब बहुत बड़ा स्टेशन है इलाहाबाद का, वो बहुत बड़ा स्टेशन है। तो वो इतना अच्छा एयरफोर्स स्टेशन है। वहाँ से हमें 2 लोगों ने स्कॉट किया, 2 पुलिस वाले थे, और उन्होंने कहा आप हमारे साथ चलेंगे क्योंकि जाम था। मैंने कहा ना, मोटिवेशन। आप जब कुछ करते हैं ना तो आपके लिए अपने आप ईश्वर करने लगता है। पूरे 17 के लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम में थे। हमारी साइकिलें, हम 2 साइकिलों में थे, साइकिलें जा रही थी स्कॉट करते हुए, हमें कोई जाम नहीं था। हम सीधे त्रिवेणी पहुँचे, स्नान किया, वहाँ कुछ मीडिया के लोग भी थे, उन्होंने देखा तो वो, हालांकि मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ मीडिया की वजह से, आई तो मित्र थे तो वो लोग गए। हमने वहाँ 2 दिन रहे, हम 1.5-2 दिन रहे वहाँ त्रिवेणी में। और सच में बताऊँ, ये अद्भुत यात्रा एक बार जरूर करिए, तो समय है, एक बार जरूर इसे ऐसी यात्राएं कर लीजिए। मैं कहता हूँ 200 किलोमीटर ही कर लीजिए, बच्चे को साथ में लेकर चलिए, थोड़ा सेफ्टी मेजर के साथ में करिए। और मैं तो अकेले के लिए करिए। एक मी टाइम साइकिल की से बेहतर कुछ नहीं। तो साइकिल चलाएं, स्वस्थ रहें। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा आपको।